ताड़ं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सौवेसाहूढं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। 51 इसमें कुल श्लोक हैं और इष्ट उपदेश है। आत्मा को जो अच्छा लगता है वो उपदेश है। निमित्त उपादान की चर्चा हुई थी। व्रतों की सार्थकता भी हुई थी कि व्रतों के प्रभाव से जो जीव है दैव पद को प्राप्त करता है और अव्रतों के प्रभाव से जीव जो है नारक पद को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर ये शिष्य कहता है कि यदि इस प्रकार से है तो आत्मानुराग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ व्रतों का ही कार्य करना चाहिए। तो बोले नहीं, आत्मानुराग होना चाहिए, आत्मा की ओर दृष्टि होना चाहिए, क्योंकि जिससे आत्मा की ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है तो उससे क्या स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं होगी। तो बोले वो तो होना ही होना है, उसके लिए किसी प्रकार का विकल्प नहीं होना चाहिए। जो भाव मुझे मोक्ष दे सकते हैं उन भाव से यदि मुझे छोटी मोटी चीज़ें मिलें तो वैसे उसकी कोई कीमत नहीं है। तो इसलिए पुरुषार्थ जो है व्रतों को लेकर के हमें मोक्ष का पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? अब यहाँ पर जैसे फल दे दिया ना कि व्रतों के प्रभाव से तुम क्या बनोगे, तो भैया अब देव बनना है इसलिए व्रत का पालन करना है। तो ऐसे नहीं सोचना कि व्रतों का पालन हमें देव बनने के लिए करना है। नहीं नहीं, वो व्रतों के परिणाम तुम्हें तो स्वर्ग दे देंगे, स्वर्ग नहीं मोक्ष दे देंगे। वो तो तुम्हारे बीच का पड़ाव है, ठीक है ना, वो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे क्या बोलते कि किसान खेती करता है तो फसल तो मिलती ही मिलती है, साथ में उसे घास फूस फ्री में मिल जाता है। नहीं, मैं तो घास फूस के लिए मेहनत करूँगा, तो क्या होगा? घास फूस के लिए मेहनत क्यों करना भाई? जो फ्री में मिलेगी ही मिलेगी, उसके लिए कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जितनी भी श्रम परिश्रम है, फसल अच्छी हो उसमें ध्यान दो। पानी किसको दोगे, घास फूस को कि फसल को? रक्षा पशु पक्षी से किसकी करोगी, घास फूस की है? नहीं नहीं, ये क्यों घास फूस बीच में आ गई, इसको तो उखाड़ के फेंकूंगा मैं। तो जाओ बीच में उखाड़ने के लिए, तो क्या नुकसान होगा? तुम उस फसल के किनारे घास फूस आई है और उसको तुम उखाड़ोगे तो नुकसान क्या होगा? हाँ, तो कहते हैं कि जब तुम अच्छे व्रतों के कार्य करोगे तो व्रतों में ध्यान दो। किसमें दो? व्रतों में ध्यान दो और उससे शुद्ध भाव प्रकट करो। घास फूस की चिंता मत करो। एक तो ये अर्थ लगाना। दूसरा अर्थ ये लगाना कि जब भी तुम श्रेष्ठ कार्य करने जाओगे तो अशुभ रूपी घास फूस आएंगे आएंगे, तो उनमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि तुमने उनमें ध्यान दिया तो तुम्हारी फसल क्या हो जाएगी? अपना ध्यान किस में देना? फसल में, अनाज को पाने के लिए। दो चार लोग इस तरफ भी आते हैं। हाँ, तो शिवप्रद भावों से स्वर्ग सहज ही है।
जो शिव की भावना भाता है, जो मोक्ष की भावना भाता है, उसके लिए स्वर्ग तो कैसा है? सहज ही है कि नहीं? आपको यहाँ से मान लो जयपुर जाना है तो गुड़गांव के लिए पाने के लिए पुरुषार्थ करना है क्या? वो तो कैसा है? सहज ही है। वो तो रास्ते में आएगा ही, तुम चाहो चाहे नहीं चाहो, वो तो आना ही। तो टारगेट क्या होना चाहिए कहाँ जाने का? तो हमें कहाँ जाना है? जयपुर जाना है कि सिद्ध होना है? तो हमें तो सिद्धालय में जाके सिद्ध होना है, तो वो टारगेट रखो। तो स्वर्ग तो बहुत उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं पूज्यपाद स्वामी। चौथे नंबर का ये श्लोक है, यत्र भावा शिवम दत्ते द्यहुः कियत् दूर वर्तनी यो नत्याशु गव्योतिम क्रोशार्धे किम सा सीदति यत्र भावा शिवं दत्ते द्यहुः कियत् दूरवर्तनी यो नत्याशु गव्योतिम क्रोशार्धे किम ससीदति। पढ़िए, यत्र भावम यत्र जो या जहाँ भाव जहाँ भाव या जो भाव शिवम मोक्ष को दत्ते प्रदान करता है या देते हैं। जो भाव क्या प्रदान करता है? मोक्ष दे सकता है। जो भाव मोक्ष दे सकता है, प्रदान कर सकता है। तो द्यौ स्वर्ग की प्राप्ति, देव मतलब क्या है? स्वर्ग। तो द्यौ स्वर्ग की प्राप्ति कियत कितना, कियत या कितनी, दूरवर्तनी दूर हो सकती है। तो स्वर्ग की प्राप्ति कितनी दूर हो सकती है? यत्र भावा शिवम दत्ते, जहाँ भाव क्या दे रहे हैं? शिवम दत्ते, शिव को दे रहे हैं। तहाँ द्यौत स्वर्ग की प्राप्ति कियत कितनी, दूरवर्तनी तुमसे कितनी दूर है? तो दूर नहीं है। ये तो हो गया बात। अब इसका एक उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत भी तो देना पड़ेगा ना। दृष्टांत से जल्दी समझ में आ जाएगा। नहीं, अच्छी बुद्धि वालों के लिए दे, ठीक है। यो जो संधि निकलेगी नयाति प्लस आसु। क्या निकलेगी? या का ये हो जाएगा नयाति प्लस आसु। नयति ले जाता है। नयति मतलब आसु शीघ्र। आसु मतलब बोलते ना, ये आसु कभी है, ठीक है ना। तो आसु मतलब जल्दी बना लेता, शीघ्र है। तो आसु मतलब शीघ्र है। नयति मतलब जो शीघ्र ले जाता है। क्या ले जाता है? यो नयाति आसु, जो शीघ्र ले जाता है। गव्युतिम, गव्युति किसे बोलते हैं? दो कोष को एक गव्युति बोलते हैं।
गव्युति माप का नाम है। 2 कोस बराबर 1 गव्युति। गव्युति कैसे कहते हैं? जैसे 1 मील कितने किलोमीटर का होता है? 1.5 किलोमीटर का क्या होता है? 1 मील होता है। 1 मील कितना? 1.5 किलोमीटर का। ऐसे गव्युति कितना? हाँ, तो 2 कोस, ठीक है ना। तो ये लगाना है यहाँ पर 2 कोस। 1 कोस कितने मील का होता है? 2 मील का 1 कोस होता है। 1 कोस कितना का होता है? बोलो। 2 कोस का 2 मील का 1 कोस और 1 मील का 1.5 किलोमीटर, ठीक है ना। तो गव्युति कितने कोस की है? तो कितना मील हो गया? 4 मील। किलोमीटर कितना हो गया? 6। कितने किलोमीटर हो गया? मतलब 1 गव्युति बराबर कितने किलोमीटर? 1 गव्युति बराबर कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। 1 गव्युति बराबर कितना मील? 1 गव्युति बराबर कितना कोश? 2 कोश। 2 कोश बोलो अथवा 4 मील बोलो अथवा 6 किलोमीटर बोलो। तो यो नयति आसु गव्युतिम, जो गव्युतिम 2 कोस तक आसु शीघ्र से नयति ले जाता है। मतलब कोई मजदूर है या कोई मनुष्य है, उसके सिर में भार लाद दो, कोई वजन रख दो और उसका डेली का काम है। क्या काम है? डेली उसको कितने ले जाना है? जैसे मान लो कि समीर शिखर में डोली वाले हैं, तो उनको डेली क्या है? चढ़ना है, ठीक है ना। तो आज उससे बोले नहीं हमें आज चंद्रपुर टोक तक नहीं जाना है, हमको तो आज तुम ये डाक बंगला तक छोड़ दो या चौपड़ा कुंड तक छोड़ दो और ये बताओ आप। तो बोलो कि उसको दिक्कत होगी क्या है? अरे हम उतनी दूर नहीं जा पाएंगे। अरे क्या बात कर रहे तुम? कहाँ तक जाते हो? पूरी चंद्रपुर टोक करके पारसनाथ, और हम कहाँ तक बोल रहे हैं आपको आज? तो रोज़ 6 किलोमीटर चलने वाला व्यक्ति, उससे बोले भैया आज ज़्यादा काम नहीं, सिर्फ आधा किलोमीटर चलना है। कितना चलना है? और आधा किलोमीटर सामान ले जाना है, तो खुश होगा कि दुखी होगा? है कि आज मालिक ने ज़्यादा काम नहीं दिया। कितना दिया? मात्र है, बोलो, कम दिया है। हाँ, तो यही बात तो कह रहे हैं कि जो 6 कोस तक जा सकता है उसको आधे कोस में क्या प्रॉब्लम है? जो मोक्ष जा सकता है यही तो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? और कि जो मोक्ष जाने की में हिम्मत नहीं हारता है, तो उसको तो स्वर्ग तो जैसे आधा किलोमीटर चलना तो सहज है उसका। कैसा है उसका? खेल है कि अभी चुटकी में चला जाऊंगा और पहुंच जाऊंगा तुरंत। दर्द, अरे दर्द किस बात का दर्द? कोई मेहनत? अरे कहाँ मेहनत, ये तो। अब बोले कि भैया कल महाराज जी का मंगल विहार है। अच्छा, कहाँ? बाहुबली एनक्लेव। क्या है? मंगल विहार है भैया, सब लोग आना, हजारों की तादाद में लोग आना और बहुत बढ़िया विहार होगा। कहाँ होना है? अरे भैया बाहुबली एनक्लेव कहाँ है? इतने पास में है। अब लाल मंदिर हो तो बात समझ में आएगी, सब लोग इकट्ठे भी हों, बढ़िया, चलो कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया विहार है। और विहार का नाम ले रहे, ये विहार है कि टहलना है? बोलो, ये तो हम रोज़ शुद्धि करने जाते हैं वहाँ पर, तो थोड़ा और चल जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? अथवा यहाँ से जाओ तो एक पार्क ही तो है बस, तो ये कोई विहार थोड़ी है। महाराज जी आप चिंता मत करना, हम आपके साथ चलेंगे, थक जाओगे तो पैर दबा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को साथ में रहेंगे। अरे भैया ये तो सहज है। क्या है ये विहार? इसमें हमें तो खुशी है कि हम तो रोज़ 25 किलोमीटर चलने की ताकत रखते हैं और आज तो हमें कितना जाना मात्र है, जो भी जितना भी हो। तो बोले कि इसमें हमें दुख की क्या बात है? तो हमारे जो भाव हमें मोक्ष दिला सकते हैं,
यदि उनके भाव से यदि बीच में हमें क्या मिल रहा हो तो उसमें हमें क्या दिक्कत है। तो इसलिए बोले उस सुख की कल्पना नहीं करना, स्वर्ग के सुख की कल्पना नहीं करना, उसे पाने की मत सोचना। तुम तो व्रतों के प्रभाव से क्या सोचना, क्या मिले, मोक्ष पद हो, ऐसा पुरुषार्थ करना। यही लिखा हुआ है यहाँ पर। क्रोशार्धे, क्या लिखा है, क्रोश, कोश, और कोश का क्या कर दो, अर्ध, आधा कर दो। तो आधा कोश जो शीघ्रता से गव्युतिम नयति, भार को कितना ले जाता है, 2 गव्युति, मतलब कि 2 कोस तक ले जाता है, 1 गव्युति 2 कोस ले जाता है। सा वह क्रोशार्धे, आधा कोस ले जाने में, किम सीदति, सीदति मतलब दुखी होता है, सीदति किम क्या, क्या सीदति, क्या वह दुखी होता है, किम सा सीदति, किम सा सीदति, क्या वह, सा मतलब वह, क्या वह, सा पढ़ा नहीं पड़ा, सा तौते, सा मतलब वह, किम सीदति क्या दुखी होता है। तो बोले नहीं, वो दुखी नहीं होता है, क्योंकि ये तो मेरा काम सहज ही हो गया। तो इसी प्रकार से तुम्हें स्वर्ग मिल जाए तो क्या तुम सुखी होगे, बोलो। तुम अच्छे मनुष्य पर्याय में आ गए, बढ़िया, तुम्हें अच्छा पैसा धन दौलत मिल गया, तुम सुखी होगे। तो जो तुम व्रत पालन कर रहे थे उस व्रत के प्रभाव से तुमको दुनिया के ठाट बाट मिल जाए तो क्या तुम सुखी होगे, क्या सुखी होना। ये तो कैसा था, ये तो हाथ का मैल था, ये तो सहज था, इसके लिए तो कोई ज़्यादा पुरुषार्थ है। ये जो मैंने व्रत किए हैं ये बीच के पड़ाव हैं, मुझे तो 2 4 5 भाव में क्या होना है, मोक्ष जाना है। ये तो मजबूरी है कि बीच में कहाँ जाना पड़ रहा है, कहाँ जाना पड़ रहा है, देवलोक जाना पड़ रहा है। जैसे तीर्थंकर जाते हैं, देवलोक गए, फिर वहाँ से चित होकर के आकर के फिर रानी तिसला आदि जो भी हैं उनकी कोख में आए और जन्म लेकर के मोक्ष। समझ में आ गया ये वाला काव्य, आगे चलें। कौन सा, हाँ देव, देव देव नहीं, षष्ठी का है, षष्ठी का द्विवचन देव, स्वर्गों में, हाँ देव षष्ठी का द्विवचन, स्वर्गों में। स्वर्ग कितने हैं, तो बहुत सारे स्वर्ग के लिए इसलिए बहुवचन बोलना पड़ेगा ना। ये क्या है, कल्प और कल्पातीत 2 भेद हैं, 16 स्वर्ग एक, और ऊपर क्या है कल्पातीत, तो ऐसे 2 लगाना, ठीक है। चलिए, हाँ दी का देव, दी दी दी, स्वर सुख का कथन। अब शिष्य बोलता है चलो ठीक है, सहज से सुख दिला रहे हो तो वहाँ के सुख कैसे ये तो भी बता दो, क्योंकि वहाँ के सुख पता चल जाए तो वो भी देख लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो स्वर्ग के सुख कैसे हैं, हर्षी कज, बोलो हर्षी कज, निकाल दिया ना, हर्षी हर्षी हर्षी, बोलो कज, कज कज, हर्षी कज, मनांतंकम दीर्घ कालो पलालितम, दीर्घ कालो पलालितम, नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाके नाकौ कसामिव, कसामिव, हाँ पढ़िए। फिर से ऐसे नहीं पढ़ना पड़ा, मेरे साथ पढ़ो। हर्षी कज मनांतंकम दीर्घ कालोपलालितम, नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाके नाकौ कसामिव, बोलो
हशीकस्मनान्तकं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौ। हशीक का तक बोलो, हशीक बोलो। हशीक का मतलब होता है इंद्री। एक शब्द और नया मिल गया तुमको इंद्री बोलने के लिए। क्या मिल गया? हर्षिक बोलो। हाँ, कातक मूल शब्द है, कातक है हर्षिक। हर्षिक मतलब इंद्री। जा तो एक प्रत्यय लग गया। जा प्रत्यय किस में लगता है? उत्पन्न अर्थ में। किस में लगता है? जब किसी शब्द के पीछे जा लगा दो तो उसमें उत्पत्ति आ जाती है। जैसे जल के पीछे जा लगा दो तो क्या बन जाएगा? तो मतलब जलज का अर्थ क्या हो गया? जल में उत्पन्न होने वाली चीज़। तो वो कमल भी हो सकता है और जीव जंतु भी हो सकते हैं, ठीक है ना। पंख के पीछे लगा दो तो क्या बन गया? पंकज। तो कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला तो क्या? कमल ही होता है। अच्छी चीज़ लेंगे ना, वैसे तो बहुत कुछ उत्पन्न होता है पर अपन अच्छी चीज़ ले लेंगे। किसी और शब्द के लिए उपयोग हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कमल के लिए उपयोग होगा। तो गर्भस, गर्भ से उत्पन्न होने वाला क्या हो गया? देवज, देव में उत्पन्न होने वाला। ऐसे हर्षिकज बोलो। हर्षिकज मतलब क्या हो गया? इंद्रियों से उत्पन्न। ठीक है, कौन से उत्पन्न? मतलब इंद्रिय जन्य हो गया। इसको क्या बोल सकते हैं अपन? इंद्रिय जन्य। मतलब जन्य का अर्थ भी होता है उत्पत्ति। तो इंद्रियों से उत्पन्न, ठीक है। तो पूरा शब्द कैसे बनेगा? हर्षिकजम, माँ आ जाएगा यहाँ पर। हर्षिकजम क्या बन गया शब्द? पूरा संधि निकालो। हर्षिकजम, उससे निकलेगा अनातंकम। अनातंकम क्या निकलेगा? अनातंकम, ठीक है ना। इंद्रियों से उत्पन्न जो भी सुख है कैसे हैं वो? अनातंकम। कैसे हैं बोलो? आतंक मतलब दुख। आतंक मतलब क्या होता है? बोलते ना आतंकवादी, दुख की बात करने वाला, दुख को बात करने वाला, धारण करने वाला आतंकवादी। और कैसा है ये? अनातंक। कैसा है? अनातंक मतलब दुख रहित। स्वर्ग में इंद्रियों के सुख कैसे हैं? कैसे है? दुख से मिश्रित नहीं है, दुख से सहित नहीं है। कैसे हैं वो? जैसे मान लो कि अभी आपको पंखा चला जाए, मतलब कि लाइट चली जाए तो क्या हो जाओगे? आतंक आ गया। क्या आ गया? अब वहाँ पर ऐसा कोई आतंक नहीं आएगा, ठीक है ना। वहाँ पे शीतल है तो शीतल है, मतलब जो चाहिए है इंद्रिय सुख जो होना चाहिए, वातावरण जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही वातावरण है जिससे जीव को क्या ना मिले? क्या ना मिले? तो स्वर्गों में कैसा है? लाइट बिल्कुल बंद नहीं जाएगी मतलब कि वहाँ पे मणि प्रकाश और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। तो हर्षिकजम, हर्षिकजम इंद्रियों से उत्पन्न अथवा इंद्रिय जन जो भी सुख है वो कैसे? अनांतकम। कैसे हैं बोलो? मतलब बाधा रहित हैं, ऐसा बोल सकते। मतलब उस सुख में कोई बाधा, मतलब कि क्या बोलें, यहाँ पर मान लो कि किसी की पति की पत्नी मर गई तो दुखी हो जाएगा ना। और वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर क्या होगा बोलो? मांगीलाल जी, कल मंगल सिंह जी बताओ। नहीं, दुख तो वो अलग चीज़ है। सुख में क्या कह रहे हैं? सुख, जो सुख मिले हैं उसमें दुख नहीं होगा। सुनो, इच्छाएं बढ़ सकती है दूसरों को देख करके, वो तो ईर्षा भाव वाला है, मानसिक। लेकिन यहाँ जो कह रहे हैं जो उसको चीज़ मिली है, जैसे तुम्हारा मकान तुमको मिल गया और तुमको डर लग रहा है कहीं कोई ले ना ले, कहीं कुछ हो ना जाए, तो ऐसा डर है ना। तो उसको जो चीज़ मिल गई वो किसकी है? वो तो उसको क्या नहीं होगा? उस संबंधी तो आतंक नहीं है ना, है कि बताओ क्या? जैसे आपने ये मीटर लगवा लिया, अब डर क्या है? लाइट ना चली जाए,
तो डर तो है ना, तो वो दुख का डर बना तुम्हारे पास। उनके पास ऐसा तो नहीं है ना, आतंक वाला नहीं है, दुख रहित वाला है। जो भी उनको इंद्रिय सुख मिला है उनकी भूमिका के अनुसार उसमें किसी प्रकार का आतंक क्या नहीं है, नहीं है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखने का, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं स्वर्ग के सुख कैसे हैं, हर्षिकजम अनातंकम। क्या है, बोले महाराज जी ये तो व्यवस्था बढ़िया है, अब तो वही बताओ कैसे जाना है और कब तक मिलेंगे। दीर्घ कालोपलालितम, कब तक मिलेंगे वो सुख, बोलो। दीर्घ काल संधि निकलेगी, उपलालितम। क्या निकला, दीर्घ काल उपलालितम। उसको अच्छी तरह से उपलालितम सेवन करेगा। क्या करेगा, उपलालितम मतलब क्या करेगा, सेव्य, सेवन करने योग्य है। दीर्घ काल तक वह सेवन करने योग्य है। कितने काल तक, बोलो। दीर्घ काल तक, मतलब कि अब सागरों में आयु होती है ना स्वर्गों में, तो कोई अब सागर की आयु भोग रहे, 2 सागर भोग रहे हैं, 7 सागर भोग रहे हैं, 10 सागर, ठीक है, 12 सागर, 14 सागर, 16 सागर, 18 सागर, 20 सागर, 22 सागर, 33 सागर। ये क्या है, कितनी देर, कितने दिन बीत जाएंगे तुम्हारे। सुनो, तुम अपनी लाइफ टाइम ना गिनती गिनते रहोगे तब भी पूरा नहीं हो पाएगा। लाइफ टाइम तुम गिनती गिनना चालू करो, 1 2 3 4 कंटिन्यू, और पूरी ज़िंदगी भर गिनते रहोगे तब भी तुम इतने दिन नहीं गिन पाओगे जितने दिनों के उस सागरों में होते हैं। असंख्यात वर्ष हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, अनंत नहीं बोलना, कितने वर्ष हो जाएंगे, असंख्यात वर्ष। और असंख्यात तो बहुत भयानक है, संख्यात ही बहुत भयानक है, असंख्यात तो छोड़ो, ठीक है। तो दीर्घ काल उपलालितम, कैसे हैं सुख, दीर्घ काल तक सेवन करने योग्य या सेवन करते हैं। पहला इंद्रियों से उत्पन्न है, पहला। दूसरा अनांतकम, कैसे हैं, बाधा रहित हैं, दुख रहित हैं। तीसरा दीर्घ कालोपलालितम। 3 बातें बता दी स्वर्ग के सुखों की। कितनी बता दी, 3 बातें। बोले ये तो आपने सब बता दी, फिर भी बताओ ना स्वर्ग में सुख कैसे होता है। अरे ये तो बता दिया ना, समझ लो ना। नहीं नहीं, बताओ आप कैसे स्वर्ग होता है। जैसे क्या बोलते कि भैया ये दीपक कितना बढ़िया जल रहा है। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य उतर करके धरती पर आ गया हो, ऐसा ये चमचमाता दिव्य दीपक लग रहा है। अच्छा अच्छा, सूर्य कैसा लग रहा है। आपने दीपक की उपमा तो किसको दे दी, बोलो, सूर्य को। अब किसी को सूर्य समझाना है तो सूर्य की उपमा दो, तो क्या दोगे, दो सूर्य कैसा है, करोड़ों दीपक दो तब भी उस सूर्य की उपमा नहीं हो पाएगी ना। सूर्य कैसा है, सूर्य के समान है। सूर्य कैसा, बोलो, सूर्य कैसा है, सूर्य के, बस इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। दीपक को बोल सकते हो, दीपक कैसा है हमारा, क्या बात कर रहे, रत्नों के दीपक की तरह है, सूर्य की तरह प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश कैसा है, सूर्य के प्रकाश की तरह। क्योंकि बहुत सारे सूर्य होते हैं ना, तो वो जो सूर्य है ना, उस सूर्य के प्रकाश की तरह इस सूर्य का, मतलब सूर्य का प्रकाश सूर्य के प्रकाश की तरह ही है। अब उसकी कोई उपमा सिद्ध कैसे हैं, सिद्ध कैसे हैं, सिद्धों का सुख कैसा है, जैसा सिद्धों को सुख मिलता है ऐसा सिद्धों का। अरे भैया कुछ और बातें बताओ। नहीं, और बातें हम बिल्कुल नहीं बता सकते। तो उपमा रहित हैं। क्या हैं, उपमा रहित हो गए। ऐसे स्वर्ग के सुख कैसे हैं। अब हम तुम्हें बताएं कि ये चाट पकौड़ी खाओ वैसा सुख मिलता है, बढ़िया डोसा इडली खाओ वैसा सुख मिलता है, तो बता ही नहीं पाएंगे। कितना बताओगे,
तो स्वर्ग के सुख स्वर्ग के समान हैं। कैसे सुख है? स्वर्ग में जो देवों के जो सुख हैं वो देवों के जो सुख है वो देवों के समान ही, मैंने भूमिका बना दी, अर्थ वही है। नाके बोलो, नाके मतलब स्वर्ग में, स्वर्ग में नाकौ, नाकौ कसाम, क्या लिखा है? नाकौ कसाम, इसका अर्थ होता है देवों का, ठीक है ना? षष्ठी का बहुवचन है। कौन सा ये? मतलब एक दो देव नहीं है ना, तो बहुत सारे देव हैं। नाके स्वर्ग में नाकौ कसाम, उस स्वर्ग को धारण करने वाले देव। नाकौ कसाम क्या हो गया? उस स्वर्ग को धारण करने वाला कौन है? स्वर्ग तो एक स्थान है ना, स्पेस है, और उसमें कौन रहता है? नाकौ कसाम, नाकौ कौन रहता है उसमें? नाकौक बोलो, हाँ, ये क्या रहता है? देव। और कसाम तो पूरा षष्ठी का बहुवचन का प्रत्यय लग गया, ठीक है ना? तो नाके स्वर्ग में नाकौ कसाम देवों का सौख्यम सुख कैसा है? अरे नीचे आगे लिखा तो है कैसा है? नाके नाकौ कसाम एव, एव मतलब सामान। एव का अर्थ क्या होता है? एव का अर्थ क्या होता है बोलो? है इव, 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 ई और वा नहीं, एव आने ही, अपी आने भी, इव आने समान। ध्यान रखना, जहाँ अपी लिखा है तो उसका अर्थ क्या लगाना? भी। जहाँ एव आए तो कर्तव्यमेव धर्मा बोलो, तो कर्तव्यम एव धर्मा, कर्तव्य ही, तो वहाँ क्या लगेगा अर्थ? बोलो क्या लगेगा? कर्तव्य मवि धर्मा बोलो, कर्तव्य मवि मपि, कर्तव्य मपि धर्म, कर्तव्यम अपि धर्म, तो क्या वो लिखा अर्थ निकलेगा? कर्तव्य भी धर्म है, कर्तव्यम एव धर्मा है, क्या हो जाएगा फिर वो? हाँ, चंद्र इव या चंद्रमिव, चंद्रमिव है, चंद्रमिव, मिव मिव, चंद्रमा के समान, क्या लिखा जाएंगे? चंद्रमिव, चंद्रमा के समान, ठीक है? भानुकर रवि है, हाँ तरह बोल दो, तरह बोलो, समान बोलो, बात तो वही है। उस तरह, उसके समान, बात वही है, उसकी तुलना, जो भी बोलना है। तो नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाके स्वर्ग में नाकौ कसाम देवों का सौख्यम सुख कैसा है? नाके स्वर्ग में रहने वाले नाकौ कसाम देवों के समान, इव मतलब समान ही है। तो ये स्वर्ग की बात पूरी हो गई कि स्वर्ग में सुख कैसा है, स्वर्ग में देवों को सुख कैसा है? देवों के समान ही है। और कैसा सुख मिलता है? तो हर्षिकज आत्म सुख नहीं मिलता। हाँ भैया, द्वादशांग का ज्ञान भी हो तब भी आत्म सुख नहीं मिलता। क्या बोले? सौधर्मेंद्र को भी द्वादशांग का ज्ञान है, लौकांतिक देवों को भी है, सर्वार सिद्धि के देवों को भी है। किसका ज्ञान है? पूरा पूरा द्वादशांग का ज्ञान है। लेकिन सुख कौन सा मिलेगा? कौन सा मिलेगा? वो इंद्रिय सुख मिलेगा, ठीक है ना? आत्म सुख, आत्म सुख तो मुनिराज को ही मिलेगा। द्वादशांग का ज्ञान ना हो तो भी चलेगा, सिर्फ 3 गुप्ती 5 समिति का ज्ञान हो और उसका निर्दोष पालन कर रहे हो, आत्मसात कर रहे हो, तो वो आत्मा का सुख मिल जाएगा। लेकिन द्वादशांग है, लेकिन देव पर्याय में है, तो हर्षि कजम इंद्रियजन्य सुख है। और कैसा सुख है? अनांतकम। कैसा है बोलो? और कब तक मिलेगा? अब तो याद भी हो गया होगा। हसी कजमनांतकम दीर्घ कालोपलालितम
नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाके नाकौ कसामे। हमको भी याद हो गया, तुम्हारे साथ बताओ। तो यहाँ सुख बता दिया। अब नेक्स्ट गाथा में कह रहे कि इस सुख के चक्कर में पड़ना मत, ठीक है ना। ये तुम बोलो कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, अब आगे की बात मत बताओ, अब तो बस यही सुख मिल जाए। क्यों क्यों पानी ढोता रहे अमृत कुंड में, इकट्ठा करता रहे बरसात का। अमृत पिएंगे, अमृत कुंड क्यों बनाना ठीक है। तो बोले नहीं नहीं, ऐसे सुख में पड़ना नहीं है, क्योंकि ये सुख कैसे हैं, इंद्रिय सुख कैसे हैं, इंद्रिय सुख परमानेंट। अरे तुमसे बोल रहे हैं अनांतक दुख रहित हैं, लेकिन कभी तो एंड होगा उनका ना, समाप्त होंगे। इसलिए ये इंद्रिय सुख जो है दुख भ्रांति हैं। क्या है? इंद्रिय सुख दुख क्या है? भ्रांति मात्र है। क्या बोल रहे हैं? जो भी इंद्रिय सुख और दुख हैं वो इस जीव की क्या है? भ्रांति है, यथार्थ नहीं है। वासना मात्र में वही तत्, वासना मात्र में वही तत्।